नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मोर छत्तीसगढ़ की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया। बीजेपी ने दमदम से चुनाव लड़ा है, बैलेट पेपर से ही करवाया है चुनाव। कांग्रेस पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रही हैं। धर्मलाल कौशिक ने सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया। आपको जानकारी दें, कांग्रेस की सरकार जो है वो लापरवाही कर रही है, इसका भी जिक्र किया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का ये बयान सामने आया। सरकार पर बड़े आरोप लगाए। बीजेपी ने दमखम के साथ चुनाव लड़ा है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि रिजल्ट जो है वो बीजेपी के ही हित में होगा। कांग्रेस पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। खोल के दुरुपयोग किया गया है और जिस प्रकार से धन बल का दुरुपयोग किया गया आखिरी 2 दिन में, बचे खोचे जो बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ है, कहीं हमारे प्रत्याशी 2 वोट से हार रहे हैं, कहीं 4 वोट से हार रहे हैं और 10 वोट से नीचे जो प्रत्याशी हार रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से सत्ता का दुरुपयोग है। इसीलिए ईवीएम मशीन का ये लोग उपयोग नहीं किए, क्योंकि इनको मालूम था कि ईवीएम मशीन के उपयोग करने से भाजपा की स्थिति सुदृढ़ होती। तो ये जानबूझ करके दुरुपयोग करने के लिए कि कैसे अधिकारियों का और सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है, ये पूरे चुनाव में इनका ये दिखा है। देखिए, बीजेपी दमखम के साथ चुनाव लड़ी है, जनता का सहयोग भी रहा है, लेकिन जिस प्रकार से रिजल्ट आए हैं, आप उसका एक बार टोटलिंग आपको करना होगा कि 10-20 वोट से कितने सीटें हारने वाली है और इससे आपका साबित होगा। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अमित चौरसिया हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, निकाय चुनाव के अब रिजल्ट जो है वो लगातार एक कर घोषित हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो वर्तमान में क्या अपडेट सामने आ रहा है? लेटेस्ट अपडेट क्या है? बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में 20 दिसंबर को चुनाव हुए थे और आज सभी जगह पर मतगणना सुबह 9 बजे आरंभ हुई। लगभग 1 बजे तक ये स्थिति क्लियर होती गई, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त बनाते गए, बात चाहे दुर्ग जिले की 4 नगरीय निकाय की करें यहाँ पर या यहाँ पर बीरगांव के चुनाव की करें, तो रायपुर जिले में जिस तरीके से बीरगांव चुनाव में यहाँ पर 19 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने कब्जा किया है। साथ ही यहाँ पर 10 सीटों पर भाजपा नजर आ रही है और 11 सीटों पर यहां अन्य, जिसमें जनता जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी भी शामिल हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बीरगांव में तो स्पष्ट रूप से बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला है, लेकिन अब इसके लिए जो महापौर के लिए कवायद शुरू होगी तो उसमें जरूर खींचतान नजर आ सकती है। हालांकि कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि महापौर हमारी पार्टी का होगा, क्योंकि 19 सीटें उन्होंने जीती है। इसके पूर्व की मैं बात करूंगा तो यहां पर जिस तरीके से कांग्रेस के पास 23 सीटें थी वो कम होकर 19 तक पहुंची है, वहीं भाजपा की सीटें भी कम हुई है, क्योंकि 13 सीटों पर भाजपा काबिज थी, लेकिन इस बार उन्हें 10 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों का नुकसान हुआ है अगर कहा जाए बीरगांव में। तो दूसरी तरफ हम बात करेंगे खैरागढ़ में पूरी तरह से 10 और 10 का बिल्कुल नेक टू नेक फाइट हो गई है खैरागढ़ के चुनाव में, और वहां पर 10 भाजपा को मिले हैं, 10 कांग्रेस को मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे भिलाई चुनाव की, तो भिलाई चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर देखने मिली, वहीं पे 30 कांग्रेस को मिले हैं, 27 भाजपा को मिले हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि यहां पर नेक टू नेक की टक्कर है और यहां पर महापौर बनाने के लिए भारी खींचतान चल सकती है। वहीं चरोंदा की बात करें तो चरोंदा में जरूर 21 और 12 भाजपा को मिले हैं और 21 कांग्रेस को मिले हैं। तो साफ तौर पर चरोंदा में यहां पर महापौर जो हो सकता है वो कांग्रेस का हो सकता है। वहीं जामुल की बात करें तो जामुल में भाजपा ने अपना कब्जा बरकरार रखा है, जिस तरीके से वहां उसे 10 सीटें प्राप्त हुई है और 5 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई है और 4 जो है वो निर्दलीयों ने जीती है। साथ ही 1 सीट यहां पर छत्तीसगढ़ जनता जोगी कांग्रेस को नजर आई। तो एक तरह से अगर प्रदेश की तस्वीर खींची जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से बढ़त बनाए हुए है। और दूसरी तरफ अगर हम भाजपा के नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि ईवीएम का उपयोग ना करके यहां पर बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराए गए हैं, ये पूरी तरीके से सत्ता की साजिश है और बैलेट पेपर के माध्यम से न केवल ये सीटें बढ़ाई गई है और कांग्रेस की बढ़त बनाने में इनका बहुत बड़ा बिल्कुल अमित। और ऐसे में आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो नए वोटर्स हैं वो भी काफी कंफ्यूज हैं। उनको उम्मीद ये थी कि हम ईवीएम के जरिए वोट करेंगे, लेकिन बैलेट पेपर के जरिए वोट कराया गया।
तो कहना इससे भी अगर हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज पर एक असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और वही दूसरी ओर जब नेता प्रतिपक्ष ने इस बात का भी जिक्र किया कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, ये संकेत, ये संदेश क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान तो हुआ है, क्योंकि जनाधार जो विधानसभा चुनाव 2018 में जिस तरीके से भाजपा ने जनाधार खोया है और इस समय जनाधार बढ़ाने के लिए वो संगठन को मजबूत करती जा रही है भाजपा। लेकिन जिस तरीके से शहर की सत्ता को लेकर ये संग्राम हुआ, इस पूरे संग्राम में जो सत्ता के द्वारा जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग का उन्होंने आरोप लगाया, तो ये संगीन आरोप है सत्ता पर और सत्ताधारी दल पर। तो इस तरीके से भाजपा जरूर अपनी हार को, जिस तरीके से भाजपा ने अपना जो प्रदर्शन कमजोर रहा है उसको छुपाने के लिए या अपने को संतोषजनक जवाब देने के लिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि भाजपा को अभी जनाधार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरह आपने बताया कि देखिए जनाधार तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने खोया है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ अभी नेता प्रतिपक्ष इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमने दमखम के साथ इस बार चुनाव लड़ा है, क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? हालांकि अभी तक रिजल्ट से ही साफ हो गया कि कहीं ना कहीं जनाधार जो है वो कांग्रेस के साथ जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या वोटिंग परसेंटेज होगा, क्या रेशियो होगा जिसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई देगी या नहीं? नहीं, जिस तरीके से मतगणना के तहत आज लगभग सभी नगरीय निकायों की स्पष्ट स्थिति साफ हो गई है कि जो स्थिति है वो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो शहर की सत्ता अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस की बनती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कानून बना दिया था कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही कि यहाँ पर महापौर का चुनाव नहीं होगा, महापौर को चुनने का कार्य जो सत्ताधारी जो भी पार्षद की संख्या ज्यादा होगी वह करते नजर आएंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से एक कार्ड खेला था कांग्रेस ने, उसमें वह सफल भी हुए थे। और जिस तरीके से आज यहां पर कांग्रेस के बड़ी संख्या नजर आ रही है पार्षदों की, तो कहीं ना कहीं कई नगरीय निकायों में कांग्रेस के महापौर भी देखे जा सकते हैं, तो इसका सीधा फायदा सत्ता को हो सकता है।